एडवोकेट अंजलि अवस्थी, आरती अंजलि अवस्थी सबसे पहले देखने के लिए सस्पेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की स्टोरी की शुरुआत होती है कि ये मना कर देती कि आप मेरे सामने से बात मत करिए, आपकी पत्नी है। लेकिन इस तरफ अपनी माँ से कहती है फ़ोन डिस्कनेक्ट होने के बाद, देखिए ना वेद जी मुझसे कैसे बातें कर रहे हैं, उनकी पत्नी उनके सामने मुझसे प्यार का इजहार कर रहे हैं। फिर उन्हें याद आता है कि शादी तो हुई ही नहीं। फिर कहती है सिंदूर असली हो या नकली हो फर्क नहीं पड़ता, दुनिया के सामने वो पति पत्नी ही है। इस तरफ ये कहती हैं कि आप बताइए ना कि मैं कैसी लग रही हूँ। वेद कहते हैं कि तुम जैसी भी लग रही हो ना, आरती बनने की कोशिश मत करो। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम कभी आरती बन ही नहीं सकती हो। एक तरफ मेरा प्यार है फ़ोन के पीछे और इधर ये खड़ी हुई है, तो मैं ऐसे तो अपनी पत्नी नहीं मानता। इस तरफ शोना आकर कहती है कि देखो अभी तो तुम रो रही हो ना, रो मत, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। इधर ये दोनों ही कहते हैं कि देखो बेटा, हमने सुन लिया है कि वेद ने तुमसे किस तरह से बात की है, वो तुमसे प्यार जरूर करेगा, लेकिन तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें लेकर जा रहे हैं ना दिल्ली में, तो तुम जो है ना बहुत अच्छे से रहना, और तुम पत्नी हो उसकी, वो तुमसे प्यार भी करने लगेगा। हमने सब कुछ सुना है, वो सही हो जाएगा। इस तरफ ये सोच रहे होते हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं, और उसने क्या कहा था कि मैंने साबित नहीं किया तो मैं खुद को बोल दूंगी कि मैं नाजायज़ हूँ। इस तरफ आकर कहते हैं कि इतनी रात को बेटा तुम यहाँ पर कैसे? वो इसलिए अंकल कि मुझे ना इस बात के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, डर लग रहा है मुझे, कहीं वो अवस्थी इधर आके कोई ड्रामा क्रिएट ना कर दें। कहते हैं ऐसा कि वो लोग क्यों करेंगे? अरे मैंने कहते हुए सुना है बस्ती में घूम फिर के कह रहे हैं कि हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, आपने उन्हें गुंडे भेजे थे, और बोलते हैं कि क्या उन्होंने ऐसा कहा? हाँ उन्होंने ऐसा ही कहा है। मेन तो यही है युवराज, लेकिन इन्हें पता नहीं है। अब ये कौन से एडवोकेट हैं ये भी समझ में नहीं आता है। कहने को तो बहुत बड़े लॉयर हैं, लेकिन घर की ही चाल को समझ नहीं पा रहे राघव सिंह राजपूत। और इस तरफ कहते हैं कि कुछ हुआ? अंकल तो कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक बार शादी रुक चुकी है, दोबारा नहीं। तुमने मेरी बेटी महक का हाथ थामा है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। वैसे ये कुत्ते और इन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, अवस्थियों की कोई जगह नहीं हमारे घर में। घर की बेटी महक है, कोई और बेटी बनने की कोशिश ना करे, क्योंकि अमन के जाने की जिम्मेदार वो आरती ही है। तो मैं उसे कभी नहीं अपनाने वाला हूँ, कभी नहीं। काफ़ी तेज़ रूडली आवाज़ में बोलते हैं और कहते हैं कि मैं अपनाऊंगा ही नहीं उसे कभी। इस तरफ जो है युवराज एक नया शक्ल लेकर आया है, पूरी तरह से अपने गेटअप को चेंज किया है, बहुत बूढ़ा आदमी बना है। इधर कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? कम से कम 25 साल हो गए। अच्छा, तो यहाँ बहुत पहले 21 साल पहले एक ऐसा केस आया था जिसमें पत्नी गर्भवती थी और पति इस दुनिया से चला गया था। देखिए आप मुझे बताइए क्या आप जानना चाहते हैं? अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो फिर आप क्लियर बताइए ना कि आपको क्या जानना है। फिर वो कहते हैं कि देखिए वो मेरी जो है ना बहू थी और वो मेरा बेटा था, यानी कि मैं उसका जेठ हूँ, और उसके पेट में जो बच्चा था वो पैदा होते ही क्या इस दुनिया से चला गया? तो बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो थी ना। तो फिर किसने कहा था ये कि नहीं है? और देखो मैं उनके दूर का रिश्तेदार हूँ, तुम मुझे बता दो जब से अमन इस दुनिया से गया ना, मैं यहाँ इस जगह पे दिल्ली में आया ही नहीं, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। वो मेरी बहू थी, है भी, और वो मेरा बेटा था, तो मेरा छोटा भाई जैसा था। तो क्या हुआ, आप हैं कौन? अचानक से आवाज़ ही चेंज हो जाती है। बोलते मुझे नहीं पता। बोलते बता 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 कि क्या तूने उस इंसान को देखा था जिसने ये बोला? कौन बोला था? बोलते हैं कि उस लड़की के नानू ने कहा था कि मैं ये सच किसी को भी ना बताऊं। तो क्या उसके नानू ने उस इंसान को ये बात करते हुए सुना था या फिर उसकी शक्ल भी देखी थी? कहती हैं कि आपकी अचानक से ये आवाज़ कैसे चेंज हो गई है? गले में उन्होंने जो नेक बैंड पहना वो उसे निकाल देते हैं और कहते हैं चल सच बता अब तो मुझे। अब वो कॉल करती हैं आरती को। तुम कॉल किसे कर रही हो बताओ? अब इधर आरती से कहती हैं कि आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है, कोई आया है जो आपके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहता है, पूछना चाहता है। क्या करूं मैं? फ़ोन खींच लेता है और फ़ोन डिस्कनेक्ट करता है। बोलती हैं कि कौन है वो जो मेरे बारे में जानना चाहता है? माँ मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, हॉस्पिटल के लिए पहुँच रही। इधर ये कहती बता दे वरना खिलौना तो तुम मुझे देख रही है ना। कॉल कर, किसे कॉल करूँ मैं? वही अवस्थी को कॉल करो, पूछ कि उसने देखा था या नहीं देखा था, बता। कहती है मुझे ये बात नहीं पता है कि उन्होंने देखा था या नहीं देखा था। उन्होंने कह दिया था इस बात की उन्हें तकलीफ थी और डर भी था कि कहीं उनके नातिन को इस दुनिया से भेज न दिया जाए, इस वजह से ये झूठ बोलने के लिए कहा गया था। उसके बाद वो बोलते ए अवस्थी, तो बोलते कौन बोल रहा है? और उसके बाद जब ये आवाज़ सुनते हैं ना तो उन्हें याद आता है 21 साल पुरानी बातें, कि ये तो वही आवाज़ है जिसने ये कहा था कि इस बच्ची को भी हम इस दुनिया से भेज देंगे, ना रहेगी और ना ही कुछ आगे हो पाएगा। इसी वजह से ये आवाज़ को वो पहचान जाते हैं कि ये आवाज़ तो युवराज की है, लेकिन उन्होंने रियल में नहीं देखा था तो सिर्फ आवाज़ से ही पहचान पाए हैं।
आज की स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। कल के लिए आप देखेंगे फिर से शादी टूटने वाली है महक की, और इस बार अंजलि नहीं आरती तोड़ेंगी। और वेद बीच में आ चुके हैं कि तुम रिश्तों को समझ नहीं रही हो, हर किसी के रिश्ते को तोड़ती ही आ रही हो, मेरा भी तोड़ दिया है। अब देखते हैं तुम ऐसा कैसे करती हो। कैसी लग रही है आज की और आने वाली स्टोरी, कमेंट्स में बताएं।